हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पैराडाइज रीगेन्ड, जो कि जॉन मिल्टन का एक एपिक पोएम है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था आपके लिए पैराडाइज लॉस्ट भी डिस्कस कर दी। उसके बाद एल एलिग्रो है, इल पेंसोरेसो है, इसको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पैराडाइज रीगेन्ड जो है एक एपिक पोएम है। इस पोएम में मतलब इस वीडियो में मैंने जो खास पॉइंट हैं वो नोट किए हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पैराडाइज रीगेन्ड ये ब्लैंक वर्स में है, ठीक है। इसमें 4 बुक्स हैं, ये ध्यान रखें। ये कई बार पूछा गया इसमें कितनी बुक्स हैं। 4 बुक्स हैं और किस में है, ये ब्लैंक वर्स में। ये पब्लाइश हुई थी 1671 में, 1671 में ही पब्लाइश हुई थी। जॉन मैकॉक इनके द्वारा पब्लाइश कराई गई थी। 1671 में जॉन मैकॉक के द्वारा इस पोएम को पब्लाइश किया गया था, जिसमें 4 बुक्स हैं, ब्लैंक वर्स में है, एपिक पोएम है। टाइटल जिसका है पैराडाइज रीगेन्ड। इट अपीयर्ड विद द क्लोसेट ड्रामा। उनका जो एक क्लोसेट ड्रामा था, टाइटल जिसका था सैमसन एगोनिस्टेस। सैमसन एगोनिस्टेस जो क्लोसेट ड्रामा लिखा था, उसी के साथ ये पोएम पब्लाइश हुई थी। पैराडाइज रीगेन्ड दोनों साथ साथ पब्लाइश हुई थी। जब पैराडाइज रीगेन्ड पब्लाइश हुई थी 1671 में, जब इसके साथ ये आई है तो ये भी 1671 में पब्लाइश हुई है। दोनों पब्लाइश हुई हैं 1671 में। मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज रीगेन्ड, और मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड इस पोएम के लिए कंपोज्ड किया था एट हिज कॉटेज इन कैलफोंट एस्ट गिल्स बकिंघमशायर। इस स्थान पर इस पोएम के लिए उन्होंने लिखा था, कंपोज किया था। पैराडाइज रीगेन्ड एक सीरीज है ऑफ डिबेट्स, जिसमें डिबेट चलती है क्रिस्ट और शैतान, मतलब क्रिस्ट यानी ईसा मसीह और शैतान यानी सैटन, इनके बीच में डिबेट चलती है। उसके बारे में उसकी सीरीज है जो कि है पैराडाइज रीगेन्ड। और क्योंकि इससे पहले जो पोएम कराई थी, देखी पढ़ी होगी आपने, पैराडाइज लॉस्ट, उसमें भी डिबेट चलती है। उसमें क्या होता है, उसमें गॉड एंड सैटन वो दिखाए गए हैं। लेकिन जो पैराडाइज रीगेन्ड है, इसमें क्या है, क्रिस्ट एंड सैटन ये दिखाए गए हैं। और पैराडाइज रीगेन्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, कि पैराडाइज रीगेन्ड जॉन मिल्टन की फेवरेट पोएम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फेवरेट पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, तो आंसर हो जाएगा पैराडाइज रीगेन्ड इज जॉन मिल्टन्स फेवरेट पोएम। पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली स्यू जनरिस ऑफ इट्स पोएटिक एक्सक्यूशन। ये नॉर्थरॉप फ्राई ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली स्यू जनरिस इन इट्स पोएटिक एक्सक्यूशन। ये परिभाषा दी थी नॉर्थरॉप फ्राई ने, या कह सकते हैं नॉर्थरॉप फ्राई ने पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में ये एक स्टेटमेंट कहा था। तो ये था, कुछ पॉइंट्स थे पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो कहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पैराडाइज रीगेन्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एपिक पोएम है। और इसमें कौन से वर्ष उसमें जन्म है, ब्लैंक वर्ष में है। कितनी बुक्स हैं, इसमें 4 बुक्स हैं। पब्लाइश कब हुई है, 1671 में पब्लाइश हुई है। पब्लाइश किसने कराई थी, जॉन मैकॉक ने पब्लाइश कराई थी। और इसके साथ में ये किसके साथ में आई थी, क्लोसेट ड्रामा था उनका, जिसका टाइटल था सैमसन एगोनिस्टेस, इसके साथ में आई थी। और मिल्टन ने पैराडाइज रीगेन्ड पब्लाइश कहाँ की थी, मतलब कहाँ कंपोज की थी, कैलफोंट एस्ट गिल्स बकिंघमशायर, यहाँ पर उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। और पैराडाइज रीगेन्ड जो है ये क्या है, किसके बारे में डिबेट है, या किस किस के बीच में डिबेट है, तो क्रिस्ट एंड सैटन इनके बीच में ये डिबेट है। और बाद में ये है कि पैराडाइज मतलब जॉन मिल्टन साहब की कौन सी पोएम फेवरेट है, तो पैराडाइज रीगेन्ड उनकी फेवरेट पोएम है जॉन मिल्टन की। और पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली स्यू जनरिस इन इट्स पोएटिक एक्सक्यूशन, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, नॉर्थरॉप ने। ये पूछा जाता है और किसके बारे में दिया था, पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में।
तो ये कुछ पॉइंट थे पैराडाइज रीगेंट के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।